हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एस टी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं भी एक पीएसएल पीड़ित हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जिसका अभाव सभी पीएसएल के पीड़ित निवेशकों को है। दोस्तों, बड़ी जानकारी ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के प्रकोप में जो इस वक्त वैक्सीन बनी है, उस वैक्सीन की एक न्यूज़ हमारे पास टीवी पर दिखाई जा रही थी। उस न्यूज़ में ये बताया जा रहा था कि ये जो कोरोना की दवाई बनी है, इसके लिए कुछ मतलब फेक वेबसाइटें बनी हैं और उन पर जाकर लोग अपनी दवाई के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसके संदर्भ में टीवी में बताया जा रहा था कि कोविड-19 की दवाई के लिए किस तरीके से ऑनलाइन के ज़रिए नकली वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगा जा रहा है। तो दोस्तों, उसमें देखा कि उसमें स्पष्ट तौर से दिखाया जा रहा था कि जिन जिन की वेबसाइटें बनाई गई हैं, तो उन पर पीएसएल इंडिया लिमिटेड की भी एक मतलब उसमें नाम दिखाया गया था कि इन सबकी नकली वेबसाइट बनी है। तो दोस्तों, ऐसे में पीएसएल की वेबसाइट को नकली जो दिखाया जा रहा था, तो उसमें हमने देखा कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड जो हमारी अपनी कंपनी थी, उसका भी उसमें नाम वहाँ पर दिख रहा था। तो दोस्तों, हमारा माथा जब भी ठनक गया था, क्योंकि एक बार सेबी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड की जो है गलत वेबसाइटें भी बनाई जाए, यानी कि फेक वेबसाइटें भी तैयार की गई हैं जिन पर निवेशक अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये मामला काफ़ी पहले का था, लेकिन स्पष्ट तौर से हमें जो देखने को मिला, कोविड-19 की जो दवाई के बारे में दिखाया जा रहा था कि इनकी गलत वेबसाइटें तैयार कर ली गई हैं, तो उनमें पीएसएल की भी वेबसाइट दिखाई गई। तो दोस्तों, अब अंदाज़ा हमारा यही है कि जिन निवेशकों का एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, निवेशकों का ये कहना है कि हमारा कोई एडिट का ऑप्शन नहीं आया, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारा प्रोसीजर जो है सबमिट नहीं हो पा रहा, एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो दोस्तों, ये हमें अंदाज़ा लग रहा है कि हो सकता है कि ये गलत वेबसाइटों पर अपलोड कर दिया हो, क्योंकि नकली और असली का कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। और वैसे भी पीएसएल के पीड़ित निवेशकों को इन सारी जानकारियों का अभाव है। वो केवल साइबर कैफ़े वालों से ही अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कराए, जो कि सेबी विभाग के पोर्टल पर किए गए। अब जिनसे ये साइबर कैफ़े वालों से अपलोड कराए गए, तो अब हमें ये भी नहीं पता उन्होंने कौन सी वेबसाइट पर अपलोड किए। एक लोकल वेबसाइट है, एक ओरिजिनल वेबसाइट है। तो दोस्तों, एडिट का ऑप्शन उन्हीं लोगों का नहीं आ रहा जिनका लोकल वेबसाइट पर ये डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए। अब कहने का मतलब ये है कि हम इसी वजह से निवेशकों को नहीं बता रहे थे कि इस तरीके की भी धांधलेबाजी है। तो दोस्तों, ये कुछ प्रोफेशनल ऐसे लोग हैं, उनमें मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो लोग यानी कि प्रोफेशनल खिलाड़ी बन चुके हैं ऐसी वेबसाइट बनाने के। और उनका क्या इसमें मकसद है, क्या वो इसमें लूट मचाई करने के चक्कर में ये वेबसाइट बनाई गई है। लेकिन ये स्पष्ट है कि इसका सार्वजनिक तौर से खुलासा हो चुका है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड की लोकल वेबसाइट पर भी निवेशकों के बॉन्ड्स अपलोड किए गए हैं, और यही कारण है कि उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही। अब निवेशक परेशान हैं, उनको नहीं मालूम कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, अनजाने में धोखा हुआ है, जानबूझ के कोई नहीं करता। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि जो हम आपको ये न्यूज़ दे रहे हैं, ये 100% सही है। अब इस तरीके से ना तो हम कुछ कर सकते हैं और ना से विभाग कुछ कर सकता है। अब एक बहुत बड़ी यहाँ पर परेशानी हम लोगों के सामने खड़ी है। न जाने कितने लाख लोगों के ऐसे बॉन्ड सबमिट हुए हैं, उनके डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं लोकल वेबसाइटों पर जाकर, और उनका पैसा ख़तरे में बना हुआ है। हो सकता है कि ये पैसा जिन लोगों ने ये वेबसाइट बनाई है,
उनका कितना बड़ा मकसद उसमें छुपा हुआ है। हो सकता है वो पैसा उन लोगों के पास पहुंचे। यही भ्रम भ्रांतियाँ इस वक्त बनी हुई हैं। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि सेबी विभाग ने भी इस बात को जाहिर कर दिया था कि इस तरीके की वेबसाइटें तैयार हो चुकी हैं। तो दोस्तों आपसे हमारा अनुरोध है कि इस संदर्भ में हम आखिर करें तो शिकायत करें किससे। न तो सेबी विभाग हमारी सुनने को राज़ी है और ना ये प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा पल्स निवेशकों के लिए ऑफिस खोला गया है कि वहाँ पर अपनी समस्या को जाकर समाधान करा सकें। किसी शहर में या किसी नज़दीकी से विभाग पर कोई ऐसी हमें सुविधा नहीं दी गई। तो दोस्तों एक तरीके से पीएसएल के पीड़ित कहीं ना कहीं गुमराह हो चुके हैं। उनका गलत वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं डॉक्यूमेंट और उनके पास किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। और हम लोग यही सोचते हैं कि हो सकता है कि सेबी विभाग की तरफ से हमारे पास नहीं आ रही है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा यहाँ पर षड्यंत्र चल रहा है और इसका खुलासा तो हो चुका, लेकिन इसका समाधान अभी किसी ने नहीं किया। तो दोस्तों अगर आपने भी वो न्यूज़ देखी होगी जिस पर कोरोना महामारी की लोकल वेबसाइट को दिखाया गया है, वहीं पर पल्स की वेबसाइट भी वहाँ पर उसमें दिख रही थी। काफ़ी सारी वेबसाइटों के नाम दिए थे, काफ़ी सारी मतलब कंपनियों का वहाँ पर दिखाया गया था। तो दोस्तों इस वक्त हमारा पैसा ख़तरे में लटका हुआ है, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। आज मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पस था, क्योंकि एक पुख्ता सबूत के साथ हम इस बात को कह रहे हैं। तो दोस्तों अब देखना है कि भविष्य में क्या होता है। हमारा काम आप लोगों को सूचना देना है, वो हमने आपको दे दी। अब आप क्या कर सकते हैं जब हम ही कुछ नहीं कर सकते। मेरा भी 5 लाख रुपया यहाँ पर फंसा हुआ है। मेरे साथ परेशानी है कि मेरे डॉक्यूमेंट पहले ही ऑफिस में जमा है। मेरा कोई ऑनलाइन प्रोसीजर से लेना देना नहीं। मैं केवल उस सेबी की अपडेट की इंतज़ार कर रहा हूँ जिसमें जिन निवेशकों के बॉन्ड ऑफिस में जमा कर दिए गए हैं उनके लिए कब ये अपने पोर्टल पर से भी हम लोगों की समस्या का समाधान करे। न जाने कौन सा वो दिन होगा जिनके बॉन्ड ऑफिस में जमा है उनके लिए कोई प्रोसीजर न जाने कब आएगा। अभी एक लंबा इंतज़ार मुझे करता हुआ हो गया, 1 दशक हो चुका। मेरा 5 लाख रुपया अटका हुआ है। 1 लाख की एफडी, कोई 1.5 लाख की एफडी, कुछ आरडी खाते, टोटल मारकर 5 लाख रुपया बड़े खातों में है। और बड़े निवेशकों का अभी तक कहीं से कहीं तक जिनके बॉन्ड ऑफिस में जमा है कोई प्रोसीजर नहीं है। जो निवेशक मर गए हैं उनके नॉमिनों के लिए कोई अभी सेबी विभाग की तरफ से कोई जानकारी नहीं है। पूछते हैं तो कहते हैं कि धैर्य बनाए रखें, बहुत जल्द आपको सूचना देंगे। तो दोस्तों धैर्य बनाते बनाते आज 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक सेबी की वेबसाइट पर हम लोगों का कोई समाधान नहीं आया। और वैसे तो दोस्तों 2014 से हमारा पैसा फंसा हुआ है, जबकि हमारी एफडीआरटी 2014 में पूरी हो गई थी और बॉन्ड हमने ऑफिस में जमा कर दिए थे। उसी दौरान ऑफिसों को सेबी विभाग ने बंद कर दिया था और पैसे देने का जो प्रोसीजर चलाया है उसमें अब हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि वहाँ पर लोकल वेबसाइटों पर भी हम लोगों के बॉन्ड अपलोड कर गए। ये एक बहुत चिंता का विषय है। सरकार इस तरफ ध्यान दे और सरकार को चाहिए कि गरीब निवेशकों का पैसा ऑफिस खोलकर बाई चेक दे। ऑनलाइन प्रोसीजर में हम लोगों के पास समाधान नहीं निकल पा रहा, ऑनलाइन से हम लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा। इस बात को भी सरकार को समझना चाहिए। जब सरकार ये कह रही है कि पीएसएल की भी लोकल वेबसाइट चल रही है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के लिए। अगर खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।